कमर जावेद बाजवा ने हुसैन हक्कानी को $35,000 के एवज लॉबिंग के लिए हायर किया, जिसके बाद डोनाल्ड लू का मामला आया और इसके बाद हमारी हुकूमत गिरा दी गई। कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर ही फैज़ हमीद फैज़ को ISI के चीफ की पोस्ट से हटाया, ये इमरान खान का कहना है। अगर ये सच है तो फिर कमर बाजवा का कोर्ट मार्शल कब हो रहा है, और अगर इनकी और इनकी टीम का कोर्ट मार्शल नहीं होता तो फैज़ हमीद फैज़ का मामला सिवाय टोपी ड्रामे के और कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ इन स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज की दो कानूनी डेवलपमेंट जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड के हवाले से हुआ, और दूसरा केस जो कि बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब की जो ऑडियो लीक का मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में आई, और उस हवाले से दो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुई है वो और उसके बाद कानूनी तज्जिया साथ शामिल होगा। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आप लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि रेगुलर तौर पे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो पहली खबर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में DB यानी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने हियरिंग की, उस हवाले से जो रिपोर्टिंग है वो डिटेल ये है कि बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने के नैब कर पुराने फैसले की रिकॉर्डिंग फरामी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। ये बहुत अच्छी खबर है, यानी कि अब ये जो नैब कोर्ट जिसमें राना जावेद नासिर साहब हेड कर रहे हैं और चला रहे हैं, प्रिजाइड कर रहे हैं, अब वो नैब या अल-कादिर ट्रस्ट को 190 मिलियन पाउंड अगेंस्ट जो कि पेंडिंग है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, उसका फैसला नहीं सुना पाएंगे जब तक ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त पर ना हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने PTI के 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने के नैब के पुराने फैसले के रिकॉर्ड फरामी की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। सलमान अकरम राजा, आरिफ अलवी, शिबली फराज, अली मोहम्मद खान, आजम खान सवाती और दीगर अफराद कमरा अदालत में मौजूद थे। वकील सलमान सदर का कहना था कि बानी PTI के खिलाफ रेफरेंस की समाअत जारी है। 35 गवाह हो चुके, आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरात जारी है। 8 मुलजिम थे, जिसमें से 6 इश्तिहारी हैं और 2 मियाँ बीबी के खिलाफ केस जारी है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर का कहना था, इल्ज़ाम यह है कि पटिशनर जब वज़ीर आज़म थे तो 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक सहूलत फराम की। नैब का केस पैसे बैंक में आए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। रेफरेंस में ये कहा गया कि अल-कादिर ट्रस्ट केस फ़ाल है और ये गोस्ट केस प्रोजेक्ट नहीं है। अदालत ने इफ्तिसार किया कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, जिस पर सलमान सफदर का कहना था कि जी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। अदालत ने कहा मेरे पास केस है, ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड तो नहीं, जिस पर सलमान सफदर का कहना था कि मैं इस हवाले से मालूम करके आइंदा समाअत पर आपको आगाह करूँगा। सलमान सफदर का कहना था कि यूनिवर्सिटी के नाम जगह गिफ्ट डीड है, और 1 दिसंबर 2023 को रेफरेंस दायर हुआ और 23 फरवरी चार्ज फ्रेम हुआ। 35 गवाहों के बयान तो हो चुके, बाकी गैर ज़रूरी करार देकर निकाल दिए गए। इस वक्त आखिरी गवाहों पर जिरा जारी है। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इफ्तिसार किया कि यह ज़मीन तोहफे में कब दी गई, जिस पर सलमान सफदर ने बताया कि यह ज़मीन 2019 में यूनिवर्सिटी को गिफ्ट की गई थी। सलमान सफदर का कहना था कि हमने ट्रायल कोर्ट में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दी। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब करने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ट्रायल जज ने दरख्वास्त मुस्तरद करने की हैरान कुन वजह बताई और ये लिखा कि तफ्तीशी अफसर इस रिकॉर्ड का लिखने वाला या कस्टोडियन नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा आपने कितनी दरख्वास्तें दी, जिस पर वकील इमरान खान ने बताया कि सिर्फ यही एक दरख्वास्त दायर की। नैब के किसी के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। सलमान सफदर का कहना था कि हमने तफ्तीशी अफसर तक केस का ट्रायल छुट्टियों में कर लिया। 3 हफ्ते में मुझे पता चला कि ये केस बंद हो चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपका मसला ये है कि ट्रायल कोई कर रहा होता है, हाई कोर्ट कोई आ रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट जाए कोई और जा रहा होता है। सलमान सफदर ने कहा कि हमारे ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, अभी भी एक केस करके आया हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इफ्तिसार किया कि आपने सरवर संधू केस पढ़ा है, जिस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया ये जजमेंट हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का कहना था बानी PTI के वकला ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल ना करें, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए
तो ट्रायल कोर्ट को फैसला देने से रोकने का हुक्म वापस ले सकते हैं। हतमी फैसले पर स्टे ऑर्डर वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को जल्द अज जल्द फैसला देने का हुक्म भी दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला जारी करने से रोकते हुए नैब को बुध तक जमा कराने की हिदायत कर दी है और साथ ये भी कहा है कि केस का ट्रायल जारी रहेगा। ये था जी आज के 190 मिलियन के केस में बुशरा बीबी और इमरान खान की दरख्वास्त पे जो हाल हुआ और ऑब्जर्वेशन दी गई और फैसला किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। सबको मालूम है कि ये केस बंद हो चुका था और इसी वजह से जो साबका चेयरमैन है उन्होंने रिज़ाइन किया था कि ये केस नहीं बनता और उन्होंने रेकमेंड किया था कि जब जो उनकी बोर्ड की मीटिंग होती है कि ये केस काबिले ट्रायल नहीं है, इसलिए हम रेफरेंस दायर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनको रिज़ाइन करना पड़ा। और फिर ये रेफरेंस दायर हुआ था जिसमें मालाफिटी नज़र आती थी और केस जब सामने आपको मालूम है कि अल कादिर ट्रस्ट में कोई पैसे की लेन देन नहीं हुई, उसमें कोई करप्शन नहीं है, ना गवर्नमेंट एक्सचेकर का मामला है, ना कोई पब्लिक अकाउंट का मामला है और उसमें एनसीए वाला मामला बहुत क्लियर है। उसमें वाज़े तौर पर वो भी बताया गया, इस पर भी जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि जनाब ये 190 मिलियन पाउंड जो है मलिक रियाज की मलकियत थी और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, जिसकी वजह से जो यूके की एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने इसको ब्लॉक कर लिया था, यानी कि फ्रीज कर दिया था और फिर इंक्वायरी शुरू की थी अंडर द लॉ। मुख्तसर ये कि उनके गवर्नमेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और उनके दरमियान सेटलमेंट हुई थी, वो डिटेल में नहीं जाता है क्योंकि अगर वो ना जाते तो वहाँ पर ट्रायल होता और वहाँ पर जो है यहाँ पर वकला आपको एंगेज करने पड़ते और पहले ही मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तानी हुकूमतों ने पाकिस्तानी अवाम का खर्च किया था। तो मुख्तसर ये है कि जनाब सेटलमेंट हुई और मलिक रियाज को अकॉर्डिंग टू लॉ जो वापस किया गया और जो मलिक रियाज और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान सेटलमेंट हुई 5 मिलियन डॉलर की गलबन थी, ये 5 अरब की थी, 500 अरब की, वो देने थे जनाब मलिक रियाज ने जो कराची की ज़मीन मलीर की ली थी बैरियर टाउन के लिए। उसी मद में 190 पाउंड जो है सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट खोला गया और उसमें जमा करवाया गया, जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि ये पैसे हम इस्तेमाल करेंगे ड्यामर बादशाह डैम के लिए। तो मुख्तसरी के इसमें कोई करप्शन नहीं थी, लेकिन ये खींच रहे हैं और अभी इस वक्त तक वो सस्पेंड कर दिया गया है। और क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें तमाम चीज़ निटी-ग्रिटी मौजूद होगी कि किस तरह से ये मामला गया, इंक्वायरी हुई या उसके खिलाफ अगर कुछ शोकाज हुआ या फिर कॉल अप नोटिसेस हुए कि नहीं हुए और फिर क्या इतने एविडेंस कलेक्ट किए और क्या बोर्ड ने अप्रूव किया कि नहीं इस रेफरेंस के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रायल का हिस्सा ही नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये बहुत अच्छा इशू है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। इस पे नैब मैं समझता हूँ कि बहुत इनको नाकामी होगी और ये ट्रायल जो है मैं समझता हूँ विशिएट करके नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अगला जो केस था जो सुप्रीम कोर्ट में जारी था वो था बुशरा बीबी का जो ऑडियो लीक थी जिसमें नजमुल साकिब से बात हो रही है, उस हवाले से आज एक मैं समझता हूँ कि एक गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। उस पर सिवाय ये मैं एक स्टेटमेंट दे दूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर आवान और अमीनुद्दीन, ये बिल्कुल आप समझ लें यकजान दो कालिब हैं और ये 19-20 भी फैसले में अपना डिफर नहीं करते। ये इत्तेफाक है या समझ लें कि क्यों नहीं होता कि जितने केसेस में इन तीनों में से कोई बैठा है या तीनों बैठे हैं तो ये इनका फैसला बिल्कुल ये एक तरह का होता है, उनमें कोई चीज़ फ़र्क नहीं होता। तो आज का जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट के उसमें नईम अख्तर अवान और इसके अलावा अमीनुद्दीन ने फैसला किया। बाकी आप समझदार हैं कि ये फैसला क्या चीज़ हुआ, बाकी मैं ओपिनियन आगे भी दूंगा कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अंडर द लॉ ये नहीं है, क्योंकि इस वक्त सब जुडिस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल उसको एम्बिट था, उसकी जुरिस्डिक्शन थी, उसके था कि वो उसको सुन सकती। बहरहाल इसको बतल किया गया, वो उसमें जो हेयरिंग हुई है उसकी डिटेल कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया है, यानी कि इस्लामाबाद को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकाम को बतल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब को नोटिस जारी कर दिए हैं। यहाँ पर मैं कह दूँ
कि ये सस्पेंड नहीं होना चाहिए था। मैक्सिमम ये है कि पहले आप नोटिस करते और रिस्पॉन्डेंट्स को बुलाते और उनका मौक़िफ़ जाने की कोशिश करते, लेकिन एक तरफ़ा आप कार्रवाई करते हुए, जबकि पहले भी काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब दोनों जैसे जजेस ने बहुत से फैसले किए हैं और आपने सस्पेंड करके किया है। यही मैं समझता हूँ कि ये अगेंस्ट दी जो है ना एस्टेब्लिश प्रिंसिपल जो है वो नहीं है। समाअत के दौरान जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, जिसके जवाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका और इसकी तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तो कोई नहीं पहुंचना चाहता, सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना। इसे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर नहीं हुआ। इस हवाले से मैं बता दूं कि जो कमीशन मुकर्रर हुआ था इस ऑडियो लीक्स के हवाले से, ये भी बदनीयती पर था। अब आप लोग समझ सकते हैं इसमें कौन कौन थे। 3 रुकनी था, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा माशाअल्लाह, इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक माशाअल्लाह, और इसके अलावा जो ये सुन रहे हैं नईम अख्तर अफगान, ये थे तीनों जो कि इंक्वायरी में बैठे थे। और इस इंक्वायरी का क्या होना था आपको मालूम है कि पहले भी जो 6 जजेस का फैसला है वो इसी तरह रोका गया है। मालावीडीज आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द केस, अवाम को सब मालूम है। और यहाँ पर मैंने इसलिए तज्जिया किया है कि आपको मालूम है जो स्टे दिया गया था वो दुरुस्त दिया गया था, क्योंकि ये इंक्वायरी कमीशन हुकूमत की और इन कंप्रोमाइज जजेस की मिली भगत से था। और इसमें भी उन्होंने ज़्यादती गलत करना था, रोकना था और कहना था कि जो मर्जी आप करें जनाब, और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसमें मैं फर्दर दूंगा कि क्या एजेंसीज को हमारे पास पावर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो आखिर में दूंगा। उन्होंने रिमार्क्स में मजीद कहा कि पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। हो सकता है, और पार्लियामान आपको मालूम है कि उनके अफराद पर मुश्तमिल है, हो सकता है खुद कॉल रिकॉर्डिंग करके लीक की गई है। मैं समझता हूँ इंतहाई मजे का खेस किस्म की बात की गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था कि ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने खुद लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? इनका मजीद कहना था कि आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामे में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतलिक केस की कार्रवाई आगे ना बढ़ाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियार से तजावज़ है, बिल्कुल तजावज़ नहीं है। और अंडर 199 बिल्कुल जो हेयरिंग जस्टिस बाबर सत्तार कर रहे थे इन अकॉर्डेंस विद लॉ कर रहे थे, और वो डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो कंसील कर रहे थे फैक्ट को या मिसलीड कर रहे थे कोर्ट को। जबकि जब सेलुलर कंपनी आई उनको पता है कि हमारा तो काम खराब हो जाएगा, हम तो इंटरनेशनल कंपनीज हैं और हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उन्होंने फैक्ट्स बता दिए थे अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ द केस। उन्होंने बताया कि जनाब 40 लाख एट अ टाइम सुन सकते हैं एक कंपनी से, यानी कि किसी पाकिस्तानी की इज्जत जान और माल के साथ साथ उसकी प्राइवेसी भी जो है ना वो ब्रीच कर दी गई। और जस्टिस बाबर सत्तार बड़े स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे और इन्वेस्टिगेट कर रहे थे फर्दर, लेकिन बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये मामला आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड भी बल्कि तलब कर लिया है। वाज़ह है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुबैना ऑडियो लीक के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ये दरखास्तें यकजा करके सुनी थी। अदालत ने इन दरखास्तों पर 29 मई को टेलीकॉम कंपनियों को सार्फिन को सर्विलेंस के लिए टेलीफोन रिकॉर्डिंग और डाटा तक रसाई से रोक दिया गया था। अब बहुत अच्छा किया था, क्योंकि इनके पास ना कोई एसओपी है ना कोई लॉ था जिसके ज़रिए पूरा रिकॉर्ड हो कि जनाब वो किस तरह से आपसे एक्सेस करते हैं और किन किन का रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, रिकॉर्ड में होना चाहिए। जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो मैं समझता हूँ बिल्कुल जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 2A है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10A है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19A है, इस सब की वायलेशन की जा रही है। और मैं समझता हूँ बाबर सत्तार, तमाम आवाम को मालूम है कि बाबर सत्तार साहब जस्टिस जो है इंतहाई कानूनी तरीके से और इन द इंटरेस्ट ऑफ जैसे जो कि फेयरनेस, काइंडनेस और कॉन्शियस गुड कॉन्शियस के साथ किया जाता है वो कर रहे थे। बहरहाल क्या किया जाए कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सबको मालूम है, टॉप टू बॉटम कंप्रोमाइज, कंट्रोल और मैनेज है। तो ये सारी चीज़ें टग ऑफ वार बिटवीन गुड और बैड जो वो चल रही है, इसका भी ये भी शाखसाना है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने सर्विलेंस से मुतल्लिक बज़ाहिर गलत बयानी की थी।
अदालत ने पीटीए चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज रहमान अथॉरिटी के दीगर अरकान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके 6 हफ्तों में जवाब तलब किया था और केस आइंदा माह 4 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की पंजाब असम्बली के तहरीक इंसाफ की एक उम्मीदवार से होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो 29 अप्रैल 2023 को सोशल मीडिया पर लीक हुई थी, जबकि इमरान खान की अहलिया की जुल्फी बुखारी से होने वाली गुफ्तगू ऑडियो 8 दिसंबर 2022 को सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसके खिलाफ इन दोनों ने अदालत से रजू किया था। अब देखिए जी, ऊँट किस कब्र बैठती है। बहरहाल 1-2 माह का टाइम रह गया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें सीधी होना शुरू हो जाएंगी। और आखिर में व्लॉग अपना ख़त्म करने से पहले एक स्टेटमेंट, फैज़ मेरे पास आए और कहा, सर आप पक्के मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। मेरे पास बाजवा ने मुझे बुलाया था और कहा कि तुमसे हाई कोर्ट का एक जज भी नहीं मैनेज हो पाता। साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज शौकत सिद्दीकी साहब का ये कहना है। अब जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल तो बनता है, क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका लिया जाए और फिर जस्टिस ये कमर बाजवा के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल का केस बनता है। नेक्स्ट व्लॉग तक तो इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।